get this feeling. I wanna run away, hit the highway and never look back. I wanna watch it fade away in the rear view mirror. Won't get lost cause I've been really off track. Lately been running. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ वर्षा। तो बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, तो मैंने आज सुबह ब्लॉग बनाया था, तो आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। मेरा मॉर्निंग रूटीन ये थोड़ा अलग से, रोज़ से थोड़ा अलग है, क्योंकि अभी तो बच्चों के स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गए थे, तो वो थोड़ा अलग से रूटीन था, जल्दी उठो वगैरह ऐसे। तो लेकिन आज जल्दी ही उठे थे, लेकिन बस विवाना स्कूल नहीं गया, तो बस यहाँ पर सुबह की मैं चाय बना रही हूँ। और अभी टाइम होगा 7-7:30 के आसपास टाइम होगा। तो दूध तो बन चुका है और यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और चाय जो है वो मुझे अदरक की ही पसंद है, तो यहाँ पे अदरक की चाय बनाई हूँ। और वैसे तो अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो बहुत गर्मी है यहाँ पे बेंगलोर में तो। और जो अभी मुझे सब्ज़ी बनानी है हस्बैंड के लिए टिफ़िन में और हमारे लिए, तो मैंने वो फ्रिज से निकाल के रख दिया है। तो आज मैं गवार की सब्ज़ी बना रही हूँ। सिंपल है और बहुत ही टेस्टी लगती है, और विवान को बहुत पसंद आई थी ये। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आटा गूंद लूँगी, क्योंकि आटा को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब 10-15 मिनट भी मिल जाए ना, तो रोटियाँ सॉफ्ट बनती है। और गवार की सब्ज़ी मैंने एक दिन पहले साफ़ करके रखी थी, कि जैसे दूसरी दिन विवान के पापा और विवान के लिए टिफ़िन के लिए बना सकूँ। क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता है कि सुबह उठो फिर सब्ज़ी साफ़ करो और फिर बनाओ, तो इसलिए। क्योंकि कल मैंने साफ़ किया तो बहुत टाइम लगा था, मतलब आधा पौन घंटे के ऊपर लगा था। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैन लेके तेल लेके जीरा और राई डाला है। जीरा और राई रखने के बाद उसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन। लहसुन को अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि वो कच्चा कच्चा अच्छा नहीं लगता है। तो लहसुन फ्राई होने के बाद यहाँ पे डाली है हरी मिर्ची कटी हुई, और हल्दी पाउडर डालूंगी तेल में। और जो ये गवार की सब्ज़ी थी वो मैंने पानी से धो ली थी अच्छे से, ये डाल दूँगी। और बस इसे अच्छे से मिला लूँगी। उसके पहले यहाँ पे नमक डालूँगी। और सिंपल है सब्ज़ी, आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं, मतलब जल्दी बनानी है तो। वैसे मैं बिना पानी डाले इसको बनाने वाली हूँ, ढक ढक के, तो बन जाती है जल्दी। तो बस यहाँ पे ढक दूँगी और लो फ्लेम पे पकाऊंगी। जैसे मैं बाकी मेरे बीच बीच में काम करती रहूँगी और सब्ज़ी भी पकती रहेगी। पहले रोटी बना लूँगी, क्योंकि उसके पापा को ऑफिस भी निकलना है। आज थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि उनको जल्दी भी आना है घर पे। तो यहाँ पे उनके लिए स्पेशली रोटी बना लूँगी, नाश्ते के लिए और टिफ़िन के लिए। तो हमारे लिए, मतलब विवान और मेरे लिए बाद में रोटी बना लूँगी गर्मा गर्म। अभी से बना के रख दूँ ना, तो मतलब घर पे है तो ठीक है कि मैं पहले बना भी लेती हूँ और रख देती हूँ, मेरे लिए 2 रोटी बनानी होती तो। लेकिन सोच रही हूँ अभी गर्म ही बना लूँगी बाद में, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो थोड़ा कड़क सी बन जाती है रोटी, बाद में बना के रखो तो। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ। और मुझे ये फोल्ड की हुई रोटी बहुत अच्छी लगती है, सॉफ्ट लगती है। तो और मैं रोटी बना के ऐसे ठंडा करके टिफ़िन में रखती हूँ। ठंडा मतलब पूरा ठंडा नहीं, बस उसमें जो भाप रहती है वो निकाल के थोड़ा ऐसे फैला के रखती हूँ। जैसे गर्मा गर्म ना रखो, क्योंकि उसमें फिर वो पानी पानी निकल के आता है ऐसे रोटी में भाप से। तो यहाँ पे बीच बीच में मैं सब्ज़ी मिक्स भी करती जाती हूँ। जैसे 10 मिनट तो लगते ही इसको पकने के लिए, तो लो फ्लेम पे पकाना है एकदम। और बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी। गवार की सब्ज़ी अलग अलग तरीके की बहुत बनती है, जैसे मूंगफली डाल के है, मसाले वाली है, ऑनियन टमाटर डाल के भी बनाते हैं। लेकिन ये सिंपल वाली बहुत ही अच्छी लगती है, जल्दी भी बन जाती है, टिफ़िन के लिए रहे या कोई जल्दी में कुछ काम करना है और सब्ज़ी वगैरह कुछ बनाना है, तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी है। तो और ये दूध पैकेट आए थे, तो ये धो के रख दूँगी मैं। और जब से कोविड शुरू हुआ था तब से ये आदत लग गई थी कि दूध पैकेट को धो लो और रखो, तो वो आदत अभी भी है। तो यहाँ पे ठंडी हो चुकी है रोटी, तो टिफ़िन में रख दूँगी मैं। और वहाँ पे सब्ज़ी भी बन रही है। और इतना टाइम हो गया था, मैं भूल ही गई थी कि मेरी चाय बन के मैंने वहाँ पे रख दिया था। तो सोच रही थी कि थोड़ी देर के बाद पीती हूँ, लेकिन फिर टिफ़िन भी बनाना था। तो वैसे तो ठंडी हो चुकी थी, तो सोचा ठीक है गर्म करके फिर से पी लूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पे फिर से चाय गर्म कर दी है, और अभी पीऊँगी मैं 2 मिनट के बाद। और यहाँ पे सब्ज़ी भी बन चुकी है, तो एक बार ये जो काम है ना वो निपट जाए तो फिर आराम से चाय पी सकते हैं। वैसे तो मैं चाय सुबह सुबह ही पी लेती हूँ, जैसे टिफ़िन बनाती हूँ, जैसे विवान के लिए दूध बनाती हूँ, तभी मैं चाय बना के पी लेती हूँ सुबह। मतलब 6-6:30 के आसपास पी लेती हूँ मैं चाय। तो बस यहाँ पे ये हो चुका है, तो अभी मैं थोड़ा बालकनी में आई हूँ। और चाय पीते पीते ना थोड़ा एक मतलब राउंड तो मैं बालकनी में मार देती हूँ, क्योंकि अभी फूल बहुत ही अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ये जो मोगरा का है, जास्मीन का, बहुत ही फूल है। मतलब ये दूसरे टाइम आ रहे हैं, एक बार आके चले गए, अभी ये नई कली आके नए फूल आ रहे हैं। डेली बहुत फूल आते हैं, और स्मेल तो सुबह के टाइम बहुत अच्छे से आता है। और यहाँ पे नीचे देखो, जो डेली फूल आते हैं ना, तो वो नीचे गिर जाते हैं, तो वो इसमें ही डाल देती हूँ मैं।
तो खुशबू तो बहुत ही अच्छी आती है। और ये है सदाबहार, तो इसको तो बोलो ही मत, रोज के फूल आते हैं और ये पूरा मतलब पत्ते कम दिख रहे हैं और फूल ज़्यादा दिख रहे हैं इसमें। ये 2 कलर में अब भी लेके आई थी, मतलब 1 डेढ़ महीना पहले ये लेके आई थी मैं, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई प्लांट्स नहीं थे तो सोच रही थी प्लांट्स चाहिए तो लेके आई थी। और लेने का है प्लान, तो देखती हूँ आगे बारिश के टाइम। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी बन चुकी है, तो मैं टिफ़िन में निकाल के रखूँगी, जैसे ठंडी भी हो जाए और नाश्ते के लिए हस्बैंड के लिए प्लेट में निकाल दूँगी। तो ये है उनका नाश्ता। नाश्ता मैं कुछ अलग से नहीं बनाती हूँ क्योंकि इतना भूख भी नहीं रहती है, और कुछ अलग से बनाओ सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं रहता है। तो सब्ज़ी मैं ज़्यादा बना लेती हूँ और एक रोटी ज़्यादा बना लेती हूँ, जैसे नाश्ता भी हो जाता है और टिफ़िन के लिए भी हो जाता है। और विवार यहाँ पे खेल रहा था, और बाकी मेरे सुबह के काम चलते ही रहते, सुबह बहुत सारे काम रहते हैं, तो उसमें से मतलब मैं जैसे टाइम मिले जो मेन काम है वो कर लेती हूँ, जैसे बर्तन वगैरह है जगह पे रखना वगैरह, क्योंकि उसके बाद झाड़ू पोछा होगा। तो ये कल रात के धुले हुए बर्तन है, तो मैंने निकाल के रख दिए थे, तो ये जगह पे रख दूँगी। थोड़ा गीला रहते तो मैं जगह पे तुरंत नहीं रखती हूँ, ज़्यादा तो नहीं रहते क्योंकि डिश वॉशर से निकले आते, थोड़ा थोड़ा गीला रहते हैं, फिर भी मैं थोड़ी देर ऐसे छोड़ देती हूँ उनको, मतलब रात भर में। तो ये जगह पे रख दूँगी। तो यहाँ पे ये काम हो जाते हैं मेरे। और मैं वेट कर रही थी कि विवान के पापा ऑफिस जाए, फिर हम मतलब मैं नहा लूँ और फिर पूजा भी करनी है, फिर उसके बाद ही हम कुछ खा पाएंगे। तो वैसे तो मैं वॉकिंग के लिए भी जाती हूँ सुबह, जैसे ये स्कूल निकल जाता है थोड़ी देर वॉक करके मैं आती हूँ, तो लेकिन आज स्कूल भी नहीं गया था ये। तो बस वही वेट कर रही हूँ कि विवान के पापा ऑफिस निकले। और विवान यहाँ पे खेल रहा है, टॉयज़ बहुत कम खेलता है क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल जैसे शुरू हो गए तो टाइम ही किधर मिलता है बच्चों को। जैसे स्कूल जाता है, फिर आने के बाद होमवर्क रहता है, फिर खेलने जाओ, कुछ ट्यूशन तो नहीं लगाई उसको। तो बस यहाँ पे विवान के पापा रेडी हो चुके हैं, तो निकलेंगे ऑफिस के लिए। उनका टिफ़िन भी हो गया है, ठंडा सब्जी। तो वही बात चल रही थी कि कितने बजे आएंगे, शाम को थोड़ा जल्दी आएंगे, नहीं तो 7-7:30 ऐसे आते हैं ऑफिस से, तो आज थोड़ा जल्दी आने की बात चल रही है। और यहाँ से मैं देख रही थी तो बहुत ही सुंदर लग रही थी बालकनी में ये जो पेड़ पौधे हैं ना, उससे अलग से ही मतलब एक मतलब खुशी मिलती मन को। तो विवान कर रहा है विवान के पापा को बाय, क्योंकि ऐसे तो मौका नहीं मिलता है उसको, क्योंकि वो तो सबसे पहले वो स्कूल जाता है, फिर विवान के पापा ऑफिस जाते हैं, तो आज स्कूल नहीं गए तो फिर पापा को बाय कर पा रहा है। तो उसके बाद जो भी बच्चे कुछ काम है वो कर लूँगी। पहले तो मैं नहा लूँगी, नहाने के बाद फिर करनी है पूजा। और आज विवान भी घर पे है तो मेरे साथ करेगा वो पूजा। तो यहाँ पे पूजा भगवान की हो चुकी है। उसके बाद अभी मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि विवान को भी लग चुकी है भूख, तो वो बोल ही रहा था उसके पापा जब नाश्ता कर रहे थे कि मुझे भी दे दो खाने के लिए, तो वही बोल रही थी कि पहले पूजा कर लेते फिर खाते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि विवान स्कूल जाता है फिर उसके बाद ही में पूजा वगैरह हो पाती है, तो वो बहुत टाइम मतलब घर पर नहीं रहता है ऐसे, मतलब पूजा के टाइम। तो इसलिए सोच रही थी कि आज साथ में है तो अच्छे से कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे दोनों की प्लेट कर दी मैंने रेडी, और दही, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी तीखी हो सकती है क्योंकि हरी मिर्ची मैंने ज़्यादा डाली थी, तो इसके लिए दही। लेकिन वो बोल रहा था कि मुझे बिना दही के भी सब्ज़ी रोटी अच्छी लग रही है, तो फिर भी उसने खा लिया था। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी ये सब्ज़ी। और ये कुछ है पेड़ पौधे, मतलब उसके स्टेम में ऐसे लेके आई थी यहाँ से आसपास से, तो मैंने एक ही पॉट में 3-4 तरीके के मैंने यहाँ पे लगा दिए प्लांट्स। तो देखते हैं अच्छे से ग्रो होता है तो मैं उसको रिपोर्ट करूँगी, अलग से यहाँ पे रख दूँगी। और ये दूध के पैकेट में रख दूँगी अभी फ्रिज में, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम भी बाहर थोड़ा ना गर्मी का ख़राब हो सकता है। तो एक बार तो एक मतलब होता तो नहीं है ख़राब, लेकिन एक बार हुआ था ऐसे। तो ये कुछ मैंगो लाए थे कल, तो ये शायद मलिका नाम है ये आम का, तो वो भी रख दूँगी फ्रिज में, कल ही लाया था। तो पहले खा के देखते हैं क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट हो गया है मैंगो का, तो अलग अलग तरीके के हमने ट्राई किए थे मैंगो, कौन सा अच्छा है। अभी तो बादामी खा रहे थे, मतलब अल्फांसो भी बोलते हैं यहाँ पे वो। और कल कोई खाया था, क्या नाम था उसका, याद तो नहीं आ रहा है मुझे अभी।
तो बस यहाँ पे जो कपड़े वगैरह धुलने के लिए लगाना है वॉशिंग मशीन वो लगा दूंगी मैं, क्योंकि नहाना वगैरह सबका हो चुका है। और अभी गर्मी इतनी है ना कि बाहर भी कपड़े सुखा दो ना, कुछ मतलब मोटे भी रहे तो सूख जाते हैं अगले दिन तक। तो सोच रही थी आज पूरा बाहर ही सुखा देती हूँ, वैसे घर के अंदर ही सुखाती थी मैं। जैसे यहाँ पे बारिश वगैरह चलती तो पूरा दिन में सूखते नहीं थे कपड़े, तो इसके स्कूल के भी लगते हैं डेली, इसलिए मैं घर के अंदर सुखाती थी। तो अभी कुछ टाइम से मैं बाहर सुखा रही हूँ, जैसे सूख जाते हैं कपड़े। और ये हैंगर हमने ही बिठाया है, हाउस ओनर से हमने बात कर लिया था, जो फ्लैट के ओनर है उनसे। तो ये हमने खुद ही बिठाया था यहाँ पे। और यहाँ पे रात के धुले हुए बर्तन मतलब जो डिश वॉशर में थे तो वो निकाल दूँगी, क्योंकि अभी भी बर्तन लगाने हैं जो सुबह के खाने के बर्तन वगैरह है, क्योंकि शाम को कुछ खाना वगैरह बनाए तो उसमें से बर्तन लगेंगे, तो बर्तन रेडी होने चाहिए। और अच्छा है कि डिश वॉशर है, इससे बहुत मतलब काम आसान हो जाता है। बस टाइम तो लगता है, वैसे बर्तन लगाओ निकालो तो, लेकिन ठीक है मेरे लिए तो ठीक ही है, क्योंकि काम मतलब बर्तन धोने के लिए भी कुछ अलग से लगाओ ना, वो अच्छे से धोते भी नहीं है। और ये देखो अभी खाने के बाद का पूरा किचन ऐसे मतलब सामान इधर उधर फैला है। आज तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि सिंपल सी सब्जी रोटी बनाई थी, और ये कुछ कुछ फ्रूट्स और टमाटर लाए थे तो वो भी धुलने हैं। तो बस अभी ये बर्तन वगैरह है तो मैं लगा दूंगी डिश वॉशर में। कभी बर्तन ज़्यादा नहीं होते तो मैं दोपहर के टाइम लगा देती हूँ, जैसे बर्तन जैसे डिश वॉशर में आ जाए तो। लेकिन इस बार हो गए थे, तो अभी ये बाकी जो काम है जैसे चकला वगैरह बेलन वगैरह धोना है, और सब्जी रोटी तो कुछ बची भी नहीं थी, एक ही रोटी बची थी तो मैंने उसको भी निकाल के रख दिया था। और बाद में देखती हुई विवान बोल रहा था मुझे चटनी और रोटी चाहिए, तो दोपहर के टाइम उसको दे दूँगी। और ये कुछ बर्तन है जो हाथ से धुलने रहते हैं, जो डिश वॉशर में नहीं जाते, तो वो धो लूँगी। और ये टमाटर देखो कितने लाल लाल है, और ये देसी टमाटर है, हाइब्रिड नहीं है। और ये लाए थे उसके पापा ने खजूर फ्रेश वाले, तो ये सब धो के रख दूँगी। जैसे अभी कुछ सब्जी आए तो मैं धो के रखती हूँ, जैसे टाइम पे तो धोने की ज़रूरत नहीं, जैसे सब्जी वगैरह खाना वगैरह बनाना है तो तुरंत उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो धो के रख दिया है। यहाँ पे गैस वगैरह ये सब प्लेटफॉर्म साफ क्लीन कर दूँगी, मतलब क्लीन किया ना, फिर दोपहर को टाइम जब से मतलब जैसे शाम को खाना बनाना है तो वो क्लीन रहता है, नहीं तो फिर साफ़ करो छोड़ दो ना ऐसे, तब साफ़ करो फिर खाना बनाओ तो वो टाइम लगता है, वैसे लगता है बहुत सारा काम है। तो 5 मिनट लगते हैं, जैसे ज़्यादा ख़राब है तो कभी कभी छोड़ देती हूँ, कुछ काम रहता है तो दोपहर के टाइम फिर साफ़ करती हूँ। लेकिन अभी टाइम भी था, कुछ बाकी दूसरे काम नहीं थे, तो सोचा ठीक है चलो साफ़ कर लेती हूँ। 5 ही मिनट लगते हैं ऐसे साफ़ किए तो। और देखिए पूरा क्लीन हो चुका है किचन, और कॉकरोच वगैरह भी नहीं होते। लेकिन इस घर में आए थे तो बहुत सारे कॉकरोचेस थे, अभी तो नहीं है क्योंकि हमने पूरा क्लीन किया था ये। तो ये देखिए कितना क्लीन है, और ये यहाँ पे अभी फूल भी ये खिल चुका है यहाँ पे, तो मतलब ये अच्छे से ग्रो होने वाला है आगे। तो बस यही था मेरा व्लॉग, कैसे लगा ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। I get this feeling I wanna run away, hit the highway.